हेलो गाइस, ये सॉलिड सीरीज के एपिसोड 247 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 247 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे टैंग सैन बहुत ही लंबे समय से ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल करते करते अचानक टैंग सैन के मन में एक ख्याल आता है और वो एक डाली के ऊपर बैठ जाता है। टैंग सैन को ध्यान पड़ता है कि वो बहुत ही लंबे समय से ट्रैवल कर रहा है, पर आश्चर्य की बात यह है कि उसे अभी तक एक भी सॉल बीज दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए टैंग सैन इस बात की जांच करने के लिए अपने पर्पल डेमन आई के बाउंडलेस नेचर को एक्टिवेट कर देता है। जांच करने पर टैंग सैन को जंगल के कुछ दूरी पे बहुत सारे गेल डेविल वुल्फ दिखाई पड़ते हैं, जो कि झुंड में कहीं भाग रहे होते हैं। ये गेल डेविल वुल्फ भी जंगल के पावरफुल सॉल बीस्ट हैं, पर वे सभी इतनी दहशत में कहां बचकर भाग रहे हैं। ऐसा सोचकर टैंग सैन उनके मूवमेंट को और अच्छे से ऑब्जर्व करता है और तभी उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर से कुछ सॉल बीस्ट उनका पीछा कर रहे हैं। पर वे कौन से सॉल बीस्ट है, इस बारे में टैंग सैन कुछ भी पता नहीं लगा पाता है। इसलिए अब टैंग सैन चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते ये सभी गेल डेविल वुल्फ्स एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करने वाला सॉल बीस्ट एक पहाड़ को चीरता हुआ ऊपर की ओर चढ़ जाता है। भागते हुए ये गेल डेविल वुल्फ्स जिस जगह पे पहुंचते हैं वहां पे पहले से ही बहुत सारे सॉल बीस्ट पहुंचे रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी सॉल बीस्ट का शिकार करने के लिए शिकारी सॉल बीस्ट ने जानबूझकर इन सभी सॉल बीस्ट का पीछा किया था और उन्हें घेर कर अपने टारगेटेड एरिया पे लेकर आए थे, ताकि वे एक साथ इनका शिकार कर सके और अपनी कल्टीवेशन पावर को जल्दी जल्दी बढ़ा सके। ये शिकारी सॉल बीस्ट और कोई नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े 15 टन एंट एम्परर्स थे। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ा 15 टन एंट एम्परर नीचे कूद जाता है। ये देखकर बाकी सॉल बीस्ट डरकर पीछे हटने लगते हैं। अब जमीन खोदकर एक दूसरा एंट एम्परर बाहर निकलता है। इस 15 टन एंट एम्परर का बॉडी कलर पर्पल रंग का होता है। ये एंट एम्परर्स देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। इसके बाद एक तीसरा हरे रंग का 15 टन एंट एम्परर आसमान से उड़ता हुआ अपने शिकार के पास पहुंचता है। इन तीनों एंट एम्परर्स के पंख पारदर्शी दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी समय टैंग सैन भी उस जगह पे पहुंच जाता है और उन तीनों एंट एम्परर्स की ओर देखने लगता है। अब तुरंत ही हरे रंग का 15 टन एंट एम्परर एक यूनिकॉर्न आर्मर्ड सॉल बीस्ट के ऊपर झपटता है और अपने पावरफुल एंट लेग से उस यूनिकॉर्न आर्मर सॉल बीस्ट को मार डालता है। ये देखकर बाकी सॉल बीस्ट घबरा जाते हैं और डर कर पीछे हटने लगते हैं। इसके बाद वो हरे रंग का एंट एम्परर उस यूनिकॉर्न आर्मर सॉल बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर टैंग सैन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तीनों 15 टन एंट एम्परर्स बाकी सॉल बीस्ट्स को प्रताड़ित कर रहे थे। टैंग सैन को ये दृश्य बिल्कुल असहनीय लग रहा था। अब जैसे ही दूसरा पर्पल कलर का एंट एम्परर नीचे आता है और एक गेल डेविल वुल्फ को मारने वाला होता है, ठीक उसी समय टैंग सैन का 5th सॉल स्किल ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पेयर बहुत ही तेजी से उस पर्पल कलर के एंट एम्परर के पास आकर गिरता है। ये देखकर पर्पल कलर का एंट एम्परर घबराकर पीछे हट जाता है। इसके बाद टैंग सैन पहाड़ से नीचे आ जाता है और उन सभी कमजोर सॉल बीस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब अचानक एक अनजान दुश्मन को देखकर तीनों 15 टन एंट एम्परर्स एक साथ हो जाते हैं। टैंग सैन बहुत ही समझदारी से अपना ब्लू सिल्वर एम्परर उन सभी इनोसेंट सॉल बीस्ट के चारों ओर फैला देता है, ताकि वो अपने ब्लू सिल्वर एम्परर की मदद से उन सभी सॉल बीस्ट से एक साथ कम्युनिकेट कर पाए। टैंग सैन धीरे से अपना हैट हटाते हुए उन सभी से कहता है कि क्या तुम सभी इस लड़ाई को इतनी नजदीक से देखकर घायल होना चाहते हो। टैंग सैन के इतना कहते ही वे सभी इनोसेंट सॉल बीस्ट वापस मुड़कर भागने लगते हैं। इसके बाद टैंग सैन अपना सीगोर ट्राइडेंट बाहर निकाल लेता है और उन तीनों एंट एम्परर्स की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है कि आखिर क्यों ये तीनों 15 टन एंट एम्परर्स पूरे जंगल में अपना धाक जमा कर बैठे हैं। ऐसा सोचकर टैंग सैन ग्रैंड मास्टर शाओगैंग की बातों को याद करने लगता है। ग्रैंड मास्टर शाओगैंग ने टैंग सैन को बताया था कि इन 15 टन एंट एम्परर्स के पास अपना कोई भी सॉल स्किल नहीं होता है, इसलिए किसी भी सॉल बीस्ट फॉरेस्ट में ये 15 टन एंट्स अक्सर दूसरे सॉल बीस्ट का भोजन बन जाते हैं। हालांकि इन 15 टन एंट एम्परर्स का डिफेंस बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन इस तरह के सॉल बीस्ट का डिफेंस लिमिटेड होता है
और अटैक स्किल्स ना होने के कारण ये मारे जाते हैं। ग्रैंड मास्टर आगे कहते हैं कि इनकी केवल एक ही खासियत है जिससे हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, और वो खासियत इनके समूह की ताकत है। ये अकेले किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, लेकिन इनकी सामूहिक ताकत से बड़े बड़े साउल बीस्ट धराशायी हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर के इन सभी बातों को याद करके अचानक टैंग सैंग के दिमाग की घंटी बजती है, और गौर करने पर उसे मालूम पड़ता है कि ये तीनों 15 टन एंट एम्परर्स मेल हैं। आमतौर पर एंट्स की कॉलोनी का नेतृत्व एक एंट क्वीन करती है। एक एंट क्वीन कभी भी अपने एंट सोल्जर को 1000 साल से ज़्यादा कल्टीवेट नहीं करने देती है, और समय रहते ही वो उन एंट सोल्जर्स को बाकी एंट सोल्जर्स के जरिए खत्म करवा देती है। इन तीनों एंट एम्परर्स को देखकर ऐसा लगता है कि इन तीनों ने मिलकर एंट्स की कॉलोनी में बगावत कर दिया था, और मौका मिलते ही इन्होंने अपनी एंट क्वीन को मार डाला था। अपनी एंट क्वीन की सॉल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये तीनों एंट सोल्जर्स और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। इसी तरह से इन्होंने बाकी एंट्स कॉलोनी में जाकर एंट्स क्वीन को मारकर उनकी सॉल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और देखते ही देखते ये तीनों इवॉल्व होकर 15 टन एंट किंग्स बन गए होंगे। इसके बाद इन तीनों 15 टन एंट किंग्स ने सभी एंट्स कॉलोनी को धमकाया होगा कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी एंट क्वीन को भेजना पड़ेगा। इसी तरह से ये तीनों एंट किंग्स फाइनली खुद को कल्टीवेट करके 15 टन एंट एम्परर्स में तब्दील हो गए होंगे। दामिंग अर्मिंग के मरने के बाद ये तीनों एंट एम्परर्स जंगल के अंदरूनी हिस्से में आ गए होंगे, और यहाँ आकर इन्होंने बाकी सॉल बीस्ट को भी मारना चालू कर दिया होगा। इसी वजह से ये तीनों एंट एम्परर्स इतनी तेजी से कल्टीवेट करके लगभग 1 लाख साल की कल्टीवेशन एज तक पहुँच गए होंगे। अब जैसे ही वे तीनों एंट एम्परर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो टैंग सैंग अपनी फ्लाइट एबिलिटी को एक्टिवेट करके ऊपर उठ जाता है, और फिर अपने ब्लू सिल्वर डोमेन के मैजेस्टिक नेचर को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद टैंग सैंग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के फर्स्ट साउल स्किल बाइंडिंग टेक्निक को लॉन्च कर देता है। बाइंडिंग स्किल के लॉन्च होते ही बहुत सारे ब्लू सिल्वर एम्परर्स चारों ओर से तीनों 15 टन एंट एम्परर्स को घेर कर जकड़ने लगते हैं। इस अटैक के जवाब में तीनों एंट एम्परर्स कुछ नहीं करते हैं, बस वे चुपचाप एक साथ खड़े रहते हैं। ये देखकर टैंग सैंग को शक होने लगता है कि आखिर ये तीनों एंट एम्परर्स कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। इन एंट एम्परर्स के वर्तमान ताकत को देखते हुए इनके लिए मेरे ब्लू सिल्वर एम्परर को समझना असंभव तो नहीं है। टैंग सैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक तीनों एंट एम्परर्स टैंग सैंग के ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़ लेते हैं और उसे इतनी जोर से खींचते हैं कि सभी ब्लू सिल्वर एम्परर्स जमीन से उखड़कर बाहर आ जाते हैं। ये बदलाव देखकर टैंग सैंग तुरंत समझ जाता है कि ब्लू सिल्वर बाइंडिंग स्किल का इस्तेमाल करके वो खुद ही तीनों 15 टन एंट एम्परर्स के जाल में फंस चुका है। भले ही इन तीनों 15 टन एंट एम्परर्स के पास कोई भी साउल स्किल नहीं है, लेकिन इनके छोटे से शरीर में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये एक ही झटके में अपने दुश्मन के टुकड़े कर सकते हैं। अब इसी सीन के साथ एपिसोड 247 कंप्लीट होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।